ये सारी बातें सरकार को अवगत कराए हैं कि नहीं? एकदम एप्लीकेशन भी दिया गया, सबको दे दिया गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, एसडीएम, जो भी हैं सारे लोगों को, अपने प्रतिनिधि जो जनता प्रतिनिधियों को चुन कर गई है उन लोगों को भी ज्ञापन दे दिया गया है सारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह, आप देख रहे हैं सच की और न्यूज़। जैसा कि दोस्तों आप लोग को बता दें, इस समय मैं पहुंच चुका हूं जनपद आजमगढ़ में। जैसा कि दोस्तों यहां बताया जा रहा है, एक गांव है जो कि जिसका नाम है जमुआ गांव। दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है जो कि यहां पे एक बगल में यहां पे एयरपोर्ट बना हुआ है, जिस एयरपोर्ट का नाम है मंदूरी एयरपोर्ट, जो कि ज़मीनें हमको दे दी जाए। जहाँ दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ के जो कि जम्मू गाँव के लोग हैं, यहाँ के सारे लोग जो कि कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन अपने घर को हम यहाँ पे किसी को नहीं देंगे, अपनी ज़मीन को हम लेकर ही रहेंगे। जैसा कि यहाँ के जो कि इस समय वर्तमान में यहाँ के जो कि सांसद है दिनेश लाल यादव, वो कह रहे हैं कि ये सारी ज़मीनें बंजर हैं। जैसा कि दोस्तों आज यहाँ पे सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, क्या मैटर है, किस लिए यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हैं? जी हाँ, आपका नाम क्या बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पा। पुष्पा है। हाँ। आप लोग यहाँ पे क्यों धरना दे रही हैं? हम लोग ने अपनी जमीन बचा थे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं मोदी कि आप लोग हमारी अपनी जमीन हमको दे दीजिए? हाँ, हम दे दीजिए, रिपोर्ट बनावे की जमीन ले अच्छा, एयरपोर्ट बन रहा है इसीलिए जमीन मांग रहे हैं आपकी? अच्छा, आपको जमीन नहीं देनी है? नहीं, जमीन मकान नहीं दे। अच्छा, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा ये तो बेद नहीं है जाजी बैठे की, हम लोग ना बैठ पाई। हाँ, हम लोग घर द्वार सब ले लिए हैं, तो कहाँ जाए जाए? जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन सारी महिलाओं का कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारी ज़मीन ले लेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हैं, कुछ महिलाएं और हम बात करते हैं। जी दादी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुनीता। सुनीता है। दादी आप बताइए, ये सारी आप मतलब धरना क्यों दे रही हैं? अपने मकान जमीन खातिर भैया अच्छा। दे रही है। हाँ? अच्छा, मकान के लिए? हाँ? क्या आपकी मकान कोई छीन रहा है क्या? काहे ना छीनत ना, सब तो का करत है, यहाँ सब धरना दे तो वही माले ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब कोई जमीन छीन, कौन आपकी जमीन छीन रहा है? अब वो मोदी जोगी निरहू ये लोग है ना, वो रिपोर्ट बनावा था। निरहू जो दिनेश लाल यादव? हाँ वह। अच्छा, दिनेश लाल यादव कभी यहाँ पे आते हैं कि नहीं? नहीं है, नहीं भैया, कभी नहीं आते? इतना वोट नहीं आते। तभी आते थे? हाँ, वोट जैसा। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे धरना देते कितने दिन हो गए? 41 दिन हो गया। 41 दिन हो गए धरना देते हुए? हाँ, अच्छा, 41 अभी दिन। तक यहाँ के मतलब कोई शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे कोई आया है कि नहीं? कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं। अच्छा, मतलब और जो कि मतलब अभी बताया जा रहा है कि जो दिनेश लाल यादव सांसद यहाँ के, वो वहाँ पे धमकी दे रहे हैं कोई वीडियो के माध्यम से। हाँ, वो तो बोलते हैं गोली मार दो, ये बात करते बोल रहे हैं। हैं। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है? ऐसे बोलो। आपका नाम क्या है? पुष्पा। पुष्पा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सब कोई महिलाएं जो इकट्ठा होकर यहाँ पे धरना क्यों दे रही हैं? धरना हम लोग इस बात के दे रहे हैं कि 12 अक्टूबर को अच्छा। ये जो दिन में मतलब हलचल मचे तो उसकी बात अलग है। फिर रात में सर्वे करने के लिए आए और जम्मू भी सर्वे नहीं कर पाए, और मंदिर में जहाँ से एयरपोर्ट का उत्सव हुआ वहाँ पे कर लिए। अच्छा। तो रात में कौन जागेगा 12-1 बजे? फिर जो महिला उठी थी उनको अंदर करके बाहर से कुंडी मार दिए। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है? एयरपोर्ट नहीं चाहिए आप लोग को? हम लोगों का आज 41 दिन हो गए, हम लोग धरना स्थल पे हम लोग बैठे हैं, अपना सही सलामत अपना हम लोग आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। ना तो कोई सांसद आया, ना तो कोई मुख्यमंत्री मतलब आया। अभी तक यहाँ के मतलब कोई ना तो सांसद, ना तो विधायक, ना तो कोई प्रशासन, कोई नहीं आया अभी तक? ना वही बता रही हूँ मैं आपसे, ना कोई सांसद आया, ना कोई सरकार आया, ना कोई मुख्यमंत्री आया। अच्छा, आप लोग इसी गांव के हैं? हम लोग 9-10 गांव जा रहा है, हम लोग 8-10 गांव की एकता आपस में करके संगठन बना के, अलग अलग गांव से? अलग अलग गांव से, तो गांव तो सब तो जा रहा है ना। हम लोग संगठन बना के आपस में एकता करके हम इस आंदोलन को शुरू कर दिए। शुरू करें मतलब सभी महिलाएं जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि 8-10 गांव का जो कि यहाँ पे सभी सारी ज़मीनें जा रही हैं, सभी महिलाएं इकट्ठा होकर एक जगह पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये जो है ना, ते खीरिया का बाग है, यहाँ पे देखिए बगल में विद्यालय है, तो हम लोग धरना को चला रहे हैं, लेकिन उधर से कोई खबर नहीं हम लोगों को दे रहा, ठीक है? नहीं देंगे हम लोग, इसी लोग लड़ रहे हैं हम जो लोग। कि सांसद दिनेश लाल यादव बोल रहे हैं कि ये सारी ज़मीनें बंजर है। तो जो सांसद बोल रहा, तो सांसद यहाँ पे देखने आया था हम लोगों के, वो बसाया है लाके हम लोगों को। हाँ, वो भी तो किसान का लड़का है ना, कि कोई आसमान पर से नहीं रहू सांसद। ये सारी ज़मीनें आपकी बहुत पहले से ही आप लोग यहाँ बसे हुए हैं? अरे भैया, ये जमीन आज कितना पुष्ट यहाँ पे, कितने मर गए, कितने जिंदे हैं। आप ही सोचिए, आप जहाँ पे वहाँ पे होंगे अपने धरती पे, आपके आजा होंगे, परपाजा होंगे, वैसे हम भी तो लोग यहाँ पे है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लिए सारी महिलाएं यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे किसी को। यहाँ पे सब संयुक्त किसान मोर्चा
जी हाँ, जैसा कि हम यहाँ पे बात करते हैं, एक हमारे चाचा जी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? विनय कुमार उपाध्याय। विनय कुमार उपाध्याय। तो यहाँ पे आप लोग मोर्चा क्यों दे रहे हैं, धरना कर रहे हैं? 12-13 अक्टूबर की रात में जी जी। प्रशासन ने यहाँ वो किया जो अंग्रेजी राज में भी संभव नहीं था। रात को आकर के महिलाओं को मार पीट करके इसको जमीन का मेजरमेंट करने लग गए लोगों। रात में आके कोई करता है 1:30 बजे। और जब अब इसके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। हमारी FIR भी दर्ज नहीं हो सकती थी, हमारा मेडिकल भी नहीं हो सकता था, हमारा मुकदमा भी नहीं हो सकता था। तो आदमी मजबूर होकर के अगर यहाँ नहीं बैठता तो फिर करता क्या, बताइए आप। अच्छा, मतलब सारी, मतलब आपका कहने का मतलब जो कि प्रशासन आगे आप लोग को प्रताड़ित कर रही है। हाँ, मतलब जो प्रशासन है वो कह क्या रही है आप लोग को? प्रशासन करे ही, तुम ये ज़मीन हमको नापने दो, ये ज़मीन सब हवाई अड्डे में जाएगी। ये सारी जमीन मतलब खाली कर दीजिए। खाली। मतलब किस लिए खाली कर दीजिए जमीन? हवाई अड्डे के विस्तार के लिए। अच्छा, हवाई अड्डे विस्तार के लिए। इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। जी जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? महेंद्र राय। महेंद्र राज जी। दादा जी, अच्छा आप बताइए, आप लोग यहाँ पे धरना आपको कितने दिन हो गए देते हो यहाँ पे? अरे 41 दिन। 41 दिन हो गए। मतलब आप लोग की मांग क्या है कि मतलब किसे धरना दे रहे हैं? हम लोग की मांग यही है कि न अपना घर देंगे, न खेत देंगे, न जमीन देंगे, न जमीन देंगे, हवाई पट्टा हवाई जहाज यहाँ से ले जाओ। मतलब दिनेश लाल यादव तो कह रहे हैं कि हम यहाँ का विकास कर रहे हैं। कुछ नहीं विकास कर रहे हैं। ये विकास क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग का जो कि एयरपोर्ट बड़ा हो जाएगा, विकास नहीं हो जाएगा क्या हम लोग हवाई जहाज पर उड़ेंगे? क्यों? अगर यहाँ पे हवाई अड्डा अगर बन जाता है, जो कि बड़ा हो जाता है, तो आप ही लोग तो वहाँ पे जाएंगे, उसका आप फायदा उठाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे, उनके जो बड़े बड़े वो लोग जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग किसान लोग नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा, इनका कहने का मतलब है कि हम लोग किसान लोग हैं, जो कि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि जो कि हम यात्रा वहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया, कुछ लोग और बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र कुमार यादव। अच्छा, आप लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ 41 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपना ज़मीन, आशियाना, घर द्वार सब बचाने के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों को भविष्य के लिए जो हमारे पुरखों ने अपनी खून पसीना एक करके ज़मीन बचाया है, उसी को हम लोग बचाने के लिए कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बनाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ बगल में बनारस है, कुशीनगर है, गोरखपुर है, तमाम हवाई अड्डा है। नज़दीकी यहाँ पे एयरपोर्ट बने कि हम लोगों को सुविधा है। 2 से 3 घंटा बनारस लगेगा, 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 4.5 घंटा लखनऊ लगेगा, कुशीनगर उतना ही भी समय लगेगा। फिर यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं सरकार बना रही है। इतनी ज़्यादा ज़मीन 8 गांव की ज़मीन ले रही है। इतना में तो कहीं दिल्ली, बॉम्बे और कहीं भी इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना हुआ कि जितना बड़ा ही बना रही है। इस सरकार की मानसिकता गलत है। सरकार की जो है कि वो सोच हम लोगों के प्रति, अच्छे दिनों वाली सरकार बोली थी, अच्छे दिन आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। तमाम जो है कि इस समय हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, बान बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इस पर सरकार ध्यान न दे रही है। और जो है कि इस तरह से शासन प्रशासन आकर के हमारे महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। रात में आके लाठीचार्ज कर रही है। कपिल यादव को मार दिया, हाथ टूट गया है। अनिरुद्ध तमाम तरह की भाषा देते हैं। अच्छा, वो तो जो कि इस समय वर्तमान आपके जो कि सांसद दिनेश लाल यादव है, हम लोगों के बीच कभी नहीं आए। 41 दिन हो गया जब से जीते, तब भी उनका हम लोग दर्शन नहीं पाए हैं कि दिनेश लाल कैसे है। टीवी में हम लोग उनको देख लेते हैं, छटक कूद लेते हैं, पर हम लोगों के बीच कभी हम लोगों की दुख दर्द पीड़ा समझने नहीं आए। जो कि दिनेश लाल यादव इसमें बोल रहे हैं कि जो कि यहाँ की सारी ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीन बंजर है। हाँ, उनके कहने से तो बंजर है, पर हमारे कहने से बंजर नहीं, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। अगर बंजर है तो वो उनके पास लेखपाल है, कानगो है, SDM है, तहसील सब कुछ देखे हैं। अपने प्रशासन के माध्यम से या जा करके वो खुद ही जो है कि बुला के देख ले। उनको तो ज्ञान नहीं है कैसे क्या है क्या नहीं है। हमारा धरना कई दिन नहीं चलेगा जब तक हम लोगों का कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वो अपना मास्टर प्लान वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तब तक हम लोगों का धरना चलेगा। हम लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, अपना जान भले भी दे देंगे। जी। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे कुछ लोग और बैठे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप नाम बताइए आपका? भैया मेरा नाम राधेश्याम है। अच्छा, क्या ये मैं कहना ये चाहता हूँ, वो जो बंजर का सवाल हो रहा, बंजर कोई ज़मीन कहाँ से लेके आया है? ये जो व्यापारी वर्गों के लिए देने के लिए जो बात हो रही है, ये चाल है उनकी। जो भी भूमि अधिग्रहण हो रहा, पूरे भारत देश की भूमि को अधिग्रहण करके बड़े लोगों को, पूंजीपतियों को हवाले, कुछ लोगों के लिए ये प्लानिंग चल रही है। सारे भूमि जो है अधिग्रहण करके उनको दिया जाएगा, वो व्यापार करेंगे। अरे अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो है ना, विदेशों से मतलब अनेक प्रकार के, जैसे फ्रांसीसी आए, जर्मनी आए, हुड आए, यहूदी आए, सारे लोग आए व्यापार करने के लिए। तो उस तरह के ये लोग भी हो गए हैं। कुछ लोग जैसे
5, 6, 7 घराने हैं लोग, तो वह व्यापारी लोग अपना व्यापार करने के लिए पूरा भारत देश को व्यापारिक अड्डा बना देंगे, और हम गरीब मजदूर किसान श्रमिकों का ज़मीन ले करके वह दिन दुगुना रात चौगुनी अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि ये बंजर भूमि, अरे बंजर किसी बाप की है का? ये जो जितने यहाँ पे हैं नागरिक सब, ये 125 करोड़ की जनसंख्या है, चाहे वो बंजर में बसे हो चाहे वैसे बसे हो, उनका हक है। आप सड़क पे चलते हो तो 1/2 का हिस्सेदारी आपकी है। हम किसान मजदूर श्रमिकों की यहाँ पे ये जन्मभूमि मतलब हक है, अधिकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम लोगों के यहाँ है, मतलब जो भी जन्म लिया है उसका इस पे 1/2 का अधिकार है। आप लोगों का कहने का मतलब यहाँ पे जो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। यस, जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे अंग्रेजों के ज़माने रहा हो चाहे किसी के ज़माने में रहा हो। ये आपकी सारी जमीनें जो कि आपके पूर्वज लोग बनाए हुए हैं। यस, हाँ, पूर्वज लोग, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है प्राचीन काल से। ये है, हम लोग कभी मतलब जब ये है, आप लोग धरना कब तक खत्म करेंगे? ये धरना तब तक चलेगा जब तक सरकार की तरफ से निर्णय नहीं आएगा, और यह निर्णय आएगा, हमारे पक्ष में निर्णय आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से हट गया है, लिखित आएगा प्रमाण, तब जाके हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अब मतलब अभी तक आप लोग मतलब ये सारी बातें सरकार को अवगत कराए हैं कि नहीं? एकदम एप्लीकेशन भी दिया गया, सबको दे दिया गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, एसडीएम, जो भी हैं सारे लोगों को, अपने प्रतिनिधि जो जनता प्रतिनिधियों को चुन कर गई है उन लोगों को भी ज्ञापन दे दिया गया है, सारे लोगों को दे दिया गया। जो बताया जा रहा है कि रात में आपके यहाँ ये जो कांड हुआ था, जो रात में मतलब जो कि पुलिस वाले आए थे आपके घर वालों को मारे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत निंदनीय है। ये अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था, और प्राचीन काल में कुछ ऐसी घटनाएं जो सामंती वो समय था, उस समय होता था। जब से संवैधानिक है, सबका नियम अधिकार मतलब अधिकार है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन हमारे लिए बना है, जनतंत्र के लिए बना है, जनता के लिए बना है, ना कि आपको जो है दमन करने के लिए बनाया गया है। आप, ये निंदनीय है, ये घटना नहीं होनी चाहिए, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो 15 गांव के लोग हैं। और यह है प्राकृतिक संपदा को लूटने की साजिश है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, चारों तरफ हरा भरा है, घर द्वार है, खेती बाड़ी है, हमारे परिवार के सारे सदस्य लोग हैं। मतलब ऐसा नज़ारा फिर नहीं मिलेगा अगर ये उजाड़ने की अगर यहाँ पे मतलब कुछ। हाँ, प्रकृति को संरक्षण की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, ये प्राकृतिक संपदा जो बचाने की बात करते हैं, उधर तो बचाने की बात करते हैं, इधर जो नरसंहार करके क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मतलब कुछ लोग और बट उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश आज़ाद है, संयुक्त किसान मोर्चा से हम हैं। और हम लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो जनता है और देश की जो ज़मीन है और देश का जो जलवायु है, इसी को हम देश कहते हैं। जी बिल्कुल, इसी और लेकिन इसी को उजाड़ देंगे तो उसका क्या मतलब है? हम अपने ही देश में इस देश के नागरिक न रह जाएं, यह आज़ादी का क्या अर्थ है? लेकिन यहाँ तो मतलब दिनेश लाल यादव जो कि बोल रहे हैं कि हम यहाँ विकास कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हवाई अड्डा मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रहे हैं। देखिए, दिनेश लाल का सवाल हो या अन्य नेताओं का सवाल हो, 75 साल का अमृत साल जो मनाया गया है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक भारत के पूर्वांचल से ट्रेनों में ठूस कर लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। डब्बों को ये लोग आज तक नहीं बढ़ा पाए, परिवहन व्यवस्था नहीं ठीक कर पाए। इस पूर्वांचल में जितने लघु उद्योग धंधे हैं उसको चौपट ही कर दिया, नए उद्योग धंधे भी नहीं लगा पाए। तो विकास तो तब होता है जब यहाँ का रोजगार विकसित होता है, विकास तो तब होता है यहाँ की शिक्षा का सरकारीकरण होता है। इतने प्राइवेट स्कूलों की कुकुरमुत्तों की तरफ से बाढ़ है, जहाँ पे 500 से लेके और 1,500 हज़ार तक का फीस होता है। इंदिरा गांधी ने बैंकों को जब्त करके सरकारीकरण कर दिया। अगर ये विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा को जब्त करके, जो प्राइवेट शिक्षा है, मतलब आपका